नमस्कार। आज की वीडियो है कक्षा 7 के छात्र छात्राओं के लिए। यह रुचिरा संस्कृत से लिया गया चैप्टर है। आपका यह पंचमहा पाठ है जिसका शीर्षक है पंडिता रमाबाई। तो बच्चों, इस पाठ में रमाबाई जी के जीवन और उनके कार्य पर प्रकाश डाला गया है। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बालिका और महिलाओं की शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया था। शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रणिया पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। अर्थात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणिया माने आगे रही पंडिता रमाबाई ने 1858 में जन्म लिया था। तस्या पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे जिनका नाम था। माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, माता का नाम था लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थितः चिंतना आसीत। उस समय, तस्मिन् काले अर्थात उस समय स्त्रियों की शिक्षा की जो स्थिति थी वह अत्यंत ही शोचनीय थी, यानी चिंताजनक थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत, यानी कि स्त्रियों के लिए संस्कृत की जो शिक्षा थी वह प्राय प्रचलित ही नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िवाद धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतमध्यपयत। परंतु डोंगरे यानी कि रमाबाई जी को जो पिताजी थे, उन्होंने रूढ़ियों से बंधी यह धारणा को कि स्त्री को संस्कृत शिक्षा नहीं धारण करनी चाहिए, इस धारणा को छोड़ करके इन्होंने स्वपत्नी, अपनी पत्नी जिनका क्या नाम बताया था, लक्ष्मीबाई, उनको जो है संस्कृत की शिक्षा दिलाई। एतदर्थ इसके लिए सह उन्होंने समाजस्य, समाज की प्रताड़नाम अपि असहत, प्रताड़नाओं को भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी स्वमातु यानी अपनी माताजी से संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। आगे देखते हैं। काल क्रमेण रमायाः पिता विपन्न सज्जातः। समय के बदलने के साथ ही रमा के पिताजी विपन्न यानी कि निर्धन हो गए थे। तस्याः पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितः दिवंगतः। और उनकी यानी कि रमाबाई की यानी पिता और ज्येष्ठ यानी कि बड़ी भगिनी, भगिनी बोलते हैं बहन को, अकाल से पीड़ित होकर के उनकी मृत्यु हो गई थी। दिवंगतः माने मृत्यु को प्राप्त होना। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पतभ्या समग्रम भारतम अभ्रतम। इसके पश्चात रमा ने स्वज्येष्ठ भ्राता यानी अपने ज्येष्ठ माने बड़े भ्राता माने भाई के साथ पदभ्या यानी कि पैदल ही संपूर्ण समग्र भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्तः। भ्रमण करते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्य विभूषिता। संस्कृत विद्वता के कारण यानी संस्कृत में वह बहुत ही विद्वान थी, इस कारण से उन्हें वहां पर, कहां पर, कोलकाता में पंडिता और सरस्वती आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव वहीं पर
सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। वहीं पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन उन्होंने किया था। तत्पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनम प्रारभवती। बाद में उन्होंने बालिकाओं और स्त्रियों की शिक्षा, वेद शास्त्र आदि के ज्ञान के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में इन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय, बांकीपुरा के न्यायालय में इन्होंने विवाह कर लिया था। सौधे-वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागछत। इसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागछत, लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। इसके पश्चात क्या हुआ, उन्होंने स्त्रियों के सम्मान और उनकी शिक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने रमाबाई ने महिला शिक्षा, नारी शिक्षा विषय, महिला शिक्षा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। स्वमत, मत यानी विचार प्रस्तुत किए थे। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश में चली गईं। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयक के उत्तम विचार है प्रभाविता जाता। वहां पर क्या हुआ कि वहां स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के जो विचार थे उनसे वह बहुत ही प्रभावित हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, आगे इनके जीवन में और क्या क्या हुआ। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। यानी इंग्लैंड देश से रमाबाई जो थी वह अमेरिका देश चली गई थी। तत्र सा, वहां पर उन्होंने भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। उन्होंने वहां पर क्या किया, भारत की जो विधवा महिलाएं थी उनकी सहायता के लिए धन का संचयन किया, यानी धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य पर, भारत में वापस आकर मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। यह एक आश्रम का नाम है। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहायाः स्त्रियः निवसति स्म। जो बेसहारा स्त्रियां थी वह निवास किया करती थी, वहां रहा करती थी। तत्र स्त्रय, वहां महिलाओं को मुद्रक, टंटक, काष्ठकालेदिनाच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहां पर क्या होता था, महिलाओं को छपाई, रंगाई और लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण लिया करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। बाद में क्या हुआ, इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केणगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम स्थानम तदा स्थापित।
इसके पश्चात पुणे नगर के समीप एक गांव था जिसका नाम था केड़ गांव। इस स्थान पर इनके द्वारा जो है मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित की गई थी। ठीक है। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः सम्मानम जीवनम यापयन्ति। वहां पर अभी भी बेसहारा महिलाएं सम्मान का जीवन व्यतीत करती हैं। सन 1922 ईस्वी में रमाबाई जी की मृत्यु हो गई थी। सा देशः विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह जो है देश और विदेश में अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज की सेवा के अलावा, समाज सेवक तो ये थी ही, और उस सेवा के अलावा लेखन के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचनाया वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमन, ये जो है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो बच्चों, इसी के साथ यह पाठ आपका समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं इसके अभ्यास प्रश्न कराऊंगी। आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। जाते जाते लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू।